अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे ऑफ रिवेंज। इस ऐसे में बेकन में बताते हैं कि हमें रिवेंज क्यों लेना चाहिए और हमें रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहिए, कैसे हम रिवेंज ले सकते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें रिवेंज लाजमी लेना चाहिए, पब्लिक रिवेंज क्या होता है और प्राइवेट रिवेंज क्या होता है। सो ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, रिवेंज इज अनसिविलाइज्ड। बेकन कहता है कि रिवेंज जो है ये अनसिविलाइज्ड होता है। रिवेंज इज अ सॉर्ट ऑफ वाइल्ड जस्टिस। यहाँ पे बेकन रिवेंज को कह रहा है कि ये एक वाइल्ड जस्टिस है। जस्टिस इन द सेंस कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैंने भी गलत कर दिया, यानी कि इस तरह से ये जस्टिस हो गया। लेकिन ये तो किसी किस्म का जस्टिस ना हुआ। अगर ये जस्टिस है तो ये वाइल्ड किस्म का, यानी कि वैशी किस्म का ये जस्टिस है। इस तरह के जस्टिस को सोसाइटी में प्रमोट नहीं करना चाहिए। ही सेज दैट रिवेंज इज आउट ऑफ प्लेस इन अ सोसाइटी ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लॉज को फॉलो किया जाता है वहाँ पे तो इंसान रिवेंज ले ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे लॉज को फॉलो किया जाता है और लॉ जो है वो रिवेंज को प्रमोट नहीं करता। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे रिवेंज लिए जा रहे हो, हमें उस चीज़ को रोकना चाहिए। बेकन कहते हैं कि द पर्सन हु डज द रॉन्ग इन द फर्स्ट प्लेस इज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द लॉ। कि ऐसे इंसान जिसने गलत किया, ठीक है, उसने तो लॉज को तोड़ा, लेकिन अब जो बदला लेगा वो भी तो लॉ को तोड़ रहा है। यानी कि एक इंसान ने लॉ को तोड़ा और फिर जो दूसरा बंदा है जो बदला ले रहा है वो भी तो लॉ को तोड़ रहा है, तो फिर तो कोई डिफरेंस ना हुआ। ये फंक्शन ऑफ लॉज को डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट बेकन बताते हैं कि हमें रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहिए। हमें रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहिए? बिकॉज टू फॉरगिव एन एनिमी शोज मॉरल सुपीरियरिटी। ठीक है, बेकन कहता है कि अ पर्सन हु टेक्स रिवेंज मैनी टू सेटल द स्कोर विद द रॉन्ग ड्यूर बट ही इज नो वे सुपीरियर टू इंसान जिसके साथ गलत हुआ और उसने बदला ले लिया, ठीक है, उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया, वो तो सुपीरियर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसने तो हिसाब बराबर कर लिया अपना, उसने भी रिवेंज ले लिया, तो वो सुपीरियर नहीं है। वो सुपीरियर कब हो सकता है? जब वो रिवेंज लेने से इनकार कर दे। इफ हाउ एवर ही रिफ्रेन्स फ्रॉम टेकिंग रिवेंज एंड फॉर गिव हिज एनिमी इंस्टेड ही शोज अ मॉरल सुपीरियरिटी। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने रिवेंज ले लिया वो सुपीरियर नहीं है, बल्कि वो सुपीरियर है जिसने रिवेंज लेने से इनकार कर दिया। इट इज़ अ किंग्स ऑफिस टू ग्रांट पार्डन। इसके बाद नेक्स्ट है अदर रीजंस अगेंस्ट टेकिंग ऑफ रिवेंज। और कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें रिवेंज नहीं लेना चाहिए? सो बेकन कहता है समथिंग दैट हैज़ बीन डन इन पास्ट हैज़ गॉन बियॉन्ड रिकॉल। ब्रूडिंग ओवर अ रॉन्ग डन इन पास्ट मीन्स द निगलेक्ट ऑफ मैटर्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी कि एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि मैं बदला लूँ, वो हमेशा अपने पास्ट में ही रहता है। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, यानी कि वो हमेशा अपने पास्ट में रहता है और इस पास्ट में रहने की वजह से वो अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर ख़राब कर देता है। बेकन कहता है कि एक इंसान बहुत से रीजंस की वजह से गलत कर सकता है। मैन डज अ रॉन्ग फॉर सम रीजंस, इट कुड बी टू गेन फाइनेंशियली और टू गेट प्लेयर आउट ऑफ इट। यानी कि कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से इंसान कभी कभार गलत काम कर जाता है? वो रीज़न ये हो सकते हैं कि हो सकता है वो पैसों के लिए ये काम करे, या फिर शायद उसको ये काम करने से खुशी मिलती हो, या फिर उसको किसी किस्म का स्टेटस चाहिए हो। ही डज रॉन्ग आउट ऑफ सेल्फिश रीजंस आउट ऑफ हिज लव फॉर हिमसेल्फ। जो इंसान कुछ गलत करता है वो सेल्फिश, और इंसान अपनी सेल्फिशनेस की वजह से लोगों के साथ गलत कर देता है। बेकन कहते हैं कि देर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग एंग्री विद अ मैन बिकॉज ही लव्स हिमसेल्फ। यानी कि अगर एक इंसान जो है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है या सेल्फ लवर है, तो हम सिर्फ इस वजह से उससे रिवेंज नहीं ले सकते। इस बात में कोई लॉजिक नहीं है कि सिर्फ एक इंसान अपने आप से प्यार करता है तो हम उससे रिवेंज ले लें। तो ये सारे रीज़न उसने बताए हैं कि हमें रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके बाद बेकन बताता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें रिवेंज ले लेना चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें रिवेंज जो है वो टॉलरेबल है, यानी कि रिवेंज जो है वो काबिल बर्दाश्त है। सो वो कहता है कि दी ओनली सर्कमस्टेंसेज इन विच रिवेंज इज टॉलरेबल इज इन द केस ऑफ रॉन्ग फॉर विच देयर इज नो रेमेडी ऑफर्ड बाय लॉ। उस टाइम रिवेंज लेना चाहिए जब लॉ हमारी मदद नहीं कर सकता। और इस कंडीशन में हमें किस तरह से रिवेंज लेना चाहिए? बेकन कहता है कि हमें केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, रिवेंज लेते हुए हमें केयरफुल होना चाहिए। ऐसे ना हो कि हम लॉ में खुद ही फंस जाएं, बजाय इसके कि हम अपना हिसाब बराबर करें। हमारा तो खुद ही हिसाब हो जाना है। दुश्मन से बदला लेते लेते हम तो उसी को खुश कर देंगे। होगा ना कि ये तो मुझसे बदला ले रहा था, ये तो अब खुद ही फंस गए, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद बेकन एक बहुत मज़े की बात कहता है। वैसे तो सारी बातें ही काम की हैं, लेकिन बेकन कहता है कि जब हम किसी से रिवेंज ले रहे हों, हमें अपनी आइडेंटिटी रिवेल कर देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उस टाइम तुमने मेरे साथ ये किया था तो अब मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ, यानी कि हमें अपनी आइडेंटिटी रिवेल कर देनी चाहिए। और जब अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है और वो उस पर शर्मिंदा होता है, उस टाइम हमें खुशी होती है। लेकिन बेकन कहता है बट देयर आर सम बेस पीपल हु डू नॉट रिवेल देयर आइडेंटिटी, कि कुछ ऐसे डरपोक लोग भी हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी रिवेल नहीं करते, लेकिन जब भी हमें किसी से बदला लेना हो हमें बता देना चाहिए कि मैं ये हूँ, तुमने मेरे साथ ये किया था तो इस वजह से मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा कर रहा हूँ। सो व्यूवर, जब तक बात हुई कि हमें एनिमी से रिवेंज कैसे लेना चाहिए,
लेकिन अगर हमें रिवेंज लेना पड़े किसी फ्रेंड से, यानी कि कोई फ्रेंड अगर हमारे साथ गलत करे, तो हमें रिवेंज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसमें बेकन कॉस्मस की बात करते हैं। कॉस्मस, अ ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस इन द 16th सेंचुरी, सेड दैट वन शुड नॉट फॉरगिव द रॉन्ग डन बाय अ फ्रेंड। फ्रेंड ने बुरा किया तो हमें वो चीज़ बिल्कुल टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिवेंज ले लेना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम दोस्तों की फेवर्स रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तो हमें उनके रोंग को भी टॉलरेट करना चाहिए। ही सेड दैट इफ वी आर रेडी टू रिसीव फेवर्स एट द हैंड्स ऑफ फ्रेंड, वी शुड आल्सो बी रेडी टू टॉलरेट रोंग एट देयर हैंड्स, जस्ट एज वन शुड एक्सेप्ट बोथ गुड एंड इवल फ्रॉम गॉड। सो व्यूअर्स, इस सारे एसेज में हमें बेकन इसी तरह नजर आएंगे। कभी वो कहता है कि रिवेंज ले लेना चाहिए और कभी वो कहता है कि नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रूडिंग ओवर द रॉन्ग डन। अ मैन हु वांट्स टू टेक रिवेंज कीप्स ब्रूडिंग ओवर द रॉन्ग डन टू हिम। यानी कि ऐसे इंसान जो कि रिवेंज लेना चाहता होता है, वो हमेशा अब उस बारे में सोचता रहता है कि मेरे साथ गलत हुआ। ही कीप्स अलाइव इन द पेन दैट रिजल्टेड फ्रॉम द रॉन्ग बाय कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ हाउ टू अवेंज। वो हमेशा पेन में रहता है और वो ये सोचता रहता है कि मैंने बदला कैसे लेना है। वियर एज टाइम वुड हैव हील्ड द हर्ट इफ ही हैड नॉट थॉट ऑफ रिवेंज। लास्ट पॉइंट है पब्लिक एंड प्राइवेट रिवेंज, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें पब्लिक रिवेंज होता है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइवेट रिवेंज होता है, और दोनों के सर्कमस्टेंसेस के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक रिवेंज की, यानी कि ऐसा रिवेंज जो सब पब्लिकली लिया जाता है, जो सबके सामने लिया जाता है, जिसमें आइडेंटिटी रिवेल होती है। द अवेंजिंग ऑफ अ रॉन्ग डन अगेंस्ट द पब्लिक ऑफन लीड टू प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। अगर हम इस तरह से रिवेंज लेंगे तो हमें खुशी होगी, मतलब खुशहाली होगी, और हिस्ट्री में ऐसा होता भी आया है। लेकिन ऐसे लोग जो कि पब्लिकली रिवेंज नहीं लेते बल्कि प्राइवेट रिवेंज लेते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, किस्मत उनका इतना साथ नहीं देती है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में हमेशा मिजरेबल रहते हैं, यानी कि उनको अपनी लाइफ में परेशानियाँ होती हैं, और एंड पे क्या होता है, उनका एक बैड एंड होता है विचेस की तरह। ठीक है, यहाँ पे फिर हमें नज़र आता है कि बेकन जो है वो इस चीज़ पे एम्फोसिस करते हैं कि रिवेंज हमेशा पब्लिकली लेना चाहिए, और जो इंसान रिवेंज ले उसको बताना चाहिए कि तुमने मेरे साथ ये किया था तो अब मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ। सो व्यूअर्स, ये था बेकन का एसे ऑफ रिवेंज। इसके सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आपने मुझे कमेंट्स किए थे कि इस पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैंने सबसे पहले इस ऐसे पे वीडियो बनाई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो व्यूवर्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट बेकन ऐसे।